पटेल स्टेडियम से खिलाड़ियों को निकाले जाने और उनके प्रवेश पर रोक लगाई जाने से पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत और अन्य अधिवक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है, जिसको लेकर पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने महापौर ब्रजलता हाड़ा को पत्र लिखकर उनसे मांग की है कि खिलाड़ियों की आने जाने पर रोक लगाई जाई है उसको बंद किया जाए। पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत का आरोप है कि आजाद पार्क की तरह पटेल स्टेडियम को भी ठेके पर दिए जाने का प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन खिलाड़ियों की रोक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान पटेल स्टेडियम को स्मार्ट सिटी के तहत नई तर्ज पर बनाने का प्रयास किया गया था और खिलाड़ियों के लिए भी यहां पर विशेष इंतजाम किए गए थे, लेकिन न जाने क्यों खिलाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाई जा रही है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए खिलाड़ियों की रोक लगाए जाने पर काफी रोष का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अजमेर में प्रदेश के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों से खिलाड़ी आते हैं और यहां पर रुकते हैं, लेकिन उनके रुकने पर जो रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है उसे बंद किया जाए, अन्यथा उनकी ओर से आंदोलन भी किया जाएगा। पटेल मैदान में नगर निगम की ओर से किसी जमाने में फुटबॉल का ओलंपिक कप हुआ करता था। यहाँ का जो गोल्डन कप था उस समय, वो आज भी नगर निगम के डबल लॉक में है। इस स्मृति को ध्यान में रखते हुए हमने पृथ्वीराज चौहान जी की स्मृति में फुटबॉल प्रतियोगिता यहाँ पे प्रारंभ की थी। मैं महापौर जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उसमें चार चांद लगाए, उसको महाकुंभ की ओर ले गए और लाखों रुपए खर्च करके खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया। जब एक तरफ हम सांस्कृतिक आयोजनों पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, खेल कूद की प्रतियोगिताओं पे लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप रख रखाव के लिए ठेके पे दो, बट ठेकेदार का जो भुगतान हो वो आप करो। जैसे सड़क का हम भुगतान करते हैं, नाली का भुगतान करते हैं, अन्य निर्माण कार्य का हम जब निगम भुगतान करती है तो वाणिज्यिक संस्था नहीं है। हर बात में हमारे को कमाई का सोच नहीं रखना चाहिए, इसलिए ठेकेदार का जो भुगतान है वो करो और खिलाड़ियों को निःशुल्क करो। आज एथलेटिक का आपने वहाँ बनाया, सरकार की ओर से एथलेटिक का कोच यहाँ पे दिया हुआ है। जब उसके बाद मैदान नहीं रहेगा तो वो किस बात की कोचिंग देगा? बिल्कुल, देखो निश्चित रूप से मैंने फिर आपसे अभी पहले भी कहा, ये वाणिज्यिक संस्था नहीं है, ये तो फिर प्राइवेट स्विमिंग पूल वाले भी कमा रहे हैं इसी बात को। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हम संस्था है तो उसके हिसाब से हमारे को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। और ये केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, नगर निगम का, तीनों का मिक्स पैसा है, हमें ध्यान में रखते हुए जनता के और अजमेर के खिलाड़ियों को मद्देनजर रखते हुए उनको करना चाहिए। पत्र लिखा है महापौर जी को, निवेदन किया है कि इस बारे में कंसिडर करें। आज हमारे द्वारा जिस प्रकार से पटेल मैदान का व्यवसायीकरण किया जा रहा है उसको लेकर के विरोध है, उसको लेकर आज हमने धर्मेंद्र जी को एक ज्ञापन दिया है, क्योंकि ये पूर्व महापौर भी रहे हैं और आज बीजेपी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ में नेता हैं। तो हमारा इन्हीं के थ्रू एक ज्ञापन है कि ये जितने भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं या जो नेता हैं, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं और भी हमारे यहाँ से 5-5 मंत्री हैं, एक तरह से उन सबके सामने प्रसंज्ञान लें कि पटेल मैदान का जिस प्रकार से व्यवसायीकरण हो रहा है। आज ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहाँ पर सरकारों का काम होता है जन सहभागिता करना, आम जन के लिए काम करना। सरकार का मतलब होता है आम जन के लिए। यहाँ तो व्यवसायीकरण है। जिस प्रकार से स्विमिंग पूल व अन्य टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस, इन कोर्टों के जिस प्रकार से 3-3, 4-4 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, तो जो गरीब तबके का आदमी है जिसके अंदर काफी प्रतिभा है, उस प्रतिभा का कैसे निखार आएगा? जहां पर पहले राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहां से निकलते थे, वे अब कैसे निकलेंगे? सिर्फ पैसे वाला ही व्यक्ति वहां पर जाकर खेल पाएगा और पैसे वाला ही वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर पाएगा। देखिए, ये जो बायलॉज लेके आए हैं, ये मेरे हिसाब से खार, जिमखाना, मुंबई और जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज के अंदर ये कल्चर है। तो मेट्रो सिटी का कल्चर कोई ये अपनी मेरे हिसाब से A++ सिटी है, वो ए सिटी है। तो ये ऐसी सिटी के अंदर ऐसे कानून लाएंगे जहां मध्यम वर्गीय परिवार है, वो उचित नहीं है। ये बॉम्बे दिल्ली होता तो समझ में आता है कि चलो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वहाँ मल्टी मिलियनर रहते हैं। यहाँ तो गरीब सिटी है, यहाँ पे ये इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बना के अगर ये कमर्शियल करते हैं और इस तरह से बच्चों से 4-4 हजार, 3-3 हजार। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप मीडिया जाके अगर देखें तो स्विमिंग पूल पे दर लिखी हुई है 1,000 और फिर ये 4,000 कैसे ले रहे हैं? आप उसकी फोटो लीजिएगा। और मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि जब 1,000 लिखा हुआ है तो 1,000 ही लेना चाहिए। कोचिंग फीस 500 रुपए ले सकते हैं, 1,500 लेना चाहिए, हद से 2,000 लेना चाहिए। 4,000 किस बात के ले रहे हैं? और ले रहे हैं तो स्विमिंग पूल की उत्तम क्वालिटी वो मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है? हेल्थ ऑफिसर नगर निगम को चाहिए कि हर 7वें दिन जाके पानी का चेकअप करे, क्या आई फ्लू तो नहीं हो रहा है, क्या कानों के अंदर कोई बीमारी तो नहीं हो सकती, क्योंकि पानी रोटेट होना चाहिए। और मैं शर्तिया कह सकता हूँ पानी का अभाव है, पानी रोटेट नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये स्विमिंग पूल में जो भी परिजन अपने बच्चों को भेज रहे हैं, इस मौसम में कम से कम नहीं भेजना चाहिए, बचाव करना चाहिए, क्योंकि नाक कान गले का इन्फेक्शन हो जाएगा। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।